आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है सेवा पर्व के उपलक्ष्य में मिट्टी से समृद्धि तक कृषि और किसानों का सशक्तिकरण विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। किसानों का मिट्टी से लेकर समृद्धि तक के सफर को लेकर कृषि विशेषज्ञों एवं वरिष्ठ कृषि अधिकारियों से बातचीत और प्रगतिशील किसानों का कृषि से सशक्तिकरण तक का सफर। किसानों के सशक्तिकरण में राज्य व केंद्र सरकार दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में हरियाणा में अभूतपूर्व औद्योगिक विकास ही नहीं हुआ, बल्कि कृषि क्षेत्र ने भी बुलंदियों को छुआ है। आइए लेते हैं जानकारी पिंजौर में तैनात कृषि विभाग के विषय विशेषज्ञ जयप्रकाश शर्मा से। कृषि क्षेत्र वैसे तो राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु किसानों के सशक्तिकरण में राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले एक दशक से अधिक समय में हुए अभूतपूर्व औद्योगिक विकास के बावजूद हरियाणा राज्य में काफी जनसंख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। इसी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा राज्य में कृषि एवं किसानों के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप किसानों की आय में आशातीत वृद्धि हुई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अधीन विभिन्न चरणों में किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर उनकी जांच की गई और किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए। इन स्वास्थ्य कार्डों में दी गई जानकारी के अनुसार किसानों ने रासायनिक खादों का उपयोग करके न केवल अपना खर्च कम किया, बल्कि खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार किया और मुद्रा की बचत भी की। श्री जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन योजना भी किसानों को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। सरकार की फसल अवशेष प्रबंधन योजना के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न मशीनों पर उपलब्ध अनुदान का लाभ उठाकर राज्य के किसानों ने फसल अवशेष विशेषतः पराली प्रबंधन में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में अत्यधिक गिरावट आई है, जिसके फलस्वरूप पर्यावरण में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। पराली का उपयोग विभिन्न उद्योगों में बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। धान के क्षेत्र को कम करने के लिए राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अधीन किसानों को धान की जगह अन्य फसलों जैसे तिलहनी, दलहनी या चारा की फसलें लेने पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ का अनुदान उपलब्ध करवाया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पात्र किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं, जो लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बिजाई के समय अच्छे बीज और खाद का प्रबंध करने के लिए अत्यंत सहायक है। आइए और जानकारी लेते हैं कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अंकित कुमार से। भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इन दोनों ही योजनाओं का जो लक्ष्य है वो यही है कि किस तरह से हम अपने किसानों को खुशहाल रख सकें, किस तरह से उनकी आय में वृद्धि हो, कैसे हम उनकी कृषि लागत है उसको कम कर सकें। इन्हीं लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में राजस्थान के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था। उस समय जो इस योजना के जो दिशा निर्देश थे उसमें कृषि योग्य भूमि को 2 श्रेणियों में बांटा गया था, एक सिंचित क्षेत्र एवं दूसरा वर्षा आधारित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र से विभाग को प्रति 2.5 हेक्टेयर से एक मिट्टी का नमूना एकत्रित करना था और जो वर्षा आधारित क्षेत्र था उसमें से प्रति 10 हेक्टेयर से एक मिट्टी का नमूना एकत्रित करना था। श्री अंकित कुमार ने बताया कि किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड का महत्व समझ गए हैं। किसानों को समझाया गया कि किस तरह से हम स्वास्थ्य कार्ड आधारित जो पोषक तत्व अपने खेतों में डालते हैं उसके आधार पर हम खेती करें तो किस तरह से लागत में कमी आएगी। तो किसान इन डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स के बाद विभाग से जुड़े, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से यह जाना, यह देखा कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड आधारित सिफारिश है उसको अपनाने से हमारी आय में किस तरह से वृद्धि हो सकती है। किसान इस बात को अब मान भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। हरियाणा सरकार की हर खेत स्वस्थ खेत योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 70 लाख मिट्टी के नमूने किसानों के खेते से एकत्रित किए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 62 लाख मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने उपरांत उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किए जा चुके हैं। विभाग पिछले वर्ष से अभी तक जो मिट्टी के नमूने परीक्षण किए जा रहे
रहे हैं उन सभी परीक्षण उपरांत स्वास्थ्य कार्ड व्हाट्सएप के माध्यम से किसानों को भेज रहा है। उन्होंने कहा, इसके साथ साथ जो विभाग के द्वारा जो दूसरी योजनाएं हैं, चाहे वो फसल विविधीकरण हो, चाहे वो फसल अवशेषों को ना जलाकर उनको मिट्टी में मिलाने की बात हो, इससे भी हमारी जो मृदा की जो स्वास्थ्य है किस तरह से बेहतर हो, वो किसान अब इस बात को समझ रहे हैं। श्री अंकित कुमार ने कहा कि सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं का उद्देश्य किसानों को समृद्ध बनाना है। मैं समझता हूँ कि सरकार की जो ये योजनाएं हैं, ताकि हमारा किसान किस तरह से मिट्टी से समृद्धि की ओर बढ़े, किस तरह से वो खुशहाल हो, उसकी कृषि लागत में कमी आए, उसकी आय में वृद्धि हो, ये जो लक्ष्य है सरकार की इन योजनाओं का, उसमें हम लोग सफल हो रहे हैं और किसान इसका भरपूर फायदा भी उठा रहे हैं। कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर रविंद्र जाखड़ ने कहा कि कृषि क्षेत्र में बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिली हैं। पिछले 10-11 साल में देखने में आया है जो कृषि में जो बदलाव हुए हैं, मॉडर्न खेती में जो अभी, तो उसमें कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर फसल बीमा योजना है, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत प्रतीक्षित योजना थी, जो MS स्वामीनाथन द्वारा अपने रिकमेंडेशन में भी थी। समय समय पर किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलनी पड़ती है और उन आपदाओं से किसानों को एक कवच के तौर पर एक पॉलिसी दी गई है, जो कि फसल बीमा योजना के नाम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना से किसानों को एक तरह से सुरक्षा कवच मिल गया है और इसके साथ एक नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती की एक स्कीम है, जो किसानों को समृद्धि के रास्ते पे ले जाने के लिए एक अच्छी योजना है। ये जो प्राकृतिक खेती है, इसमें किसानों को एक गाय का गौमूत्र और उसके गुड़ और बेसन बैक्टीरिया के प्रभाव में जो जीवामृत वगैरह बना के खेती की उर्वरक शक्ति बढ़ाई जाती है और उससे पैदावार भी किसानों की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी मात्रा भी और गुणवत्ता दोनों साथ साथ मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो स्कीमें हैं किसानों को समृद्धि में काफी योगदान दे रही है। आइए अब मिलते हैं कुछ किसानों से जिन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए समृद्धि हासिल की है। हिसार के गांव स्यावड़ा के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र सिंह ने बताया, मैंने पढ़ाई के साथ साथ 1 किला हॉर्टिकल्चर क्रॉप ग्रीन चिल्ली मिर्च से स्टार्ट किया था। हॉर्टिकल्चर बागवानी विभाग जो है वो मिर्च का सीड देते थे और हमें गाइड करते थे किसकी कैसे नर्सरी बनती है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारा चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हमारे हिसार में ही है, उसका भी हमें बहुत फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हमने स्ट्रॉबेरी करना स्टार्ट किया, 1 एकड़ से स्ट्रॉबेरी स्टार्ट की, आज हम 10 से 15 एकड़ स्ट्रॉबेरी कर रहे हैं, हमें अच्छी अर्निंग हो रही है। और मैं मात्र नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा फार्मर हूँ जो अपने लेवल पे खुद मदर प्लांट इंपोर्ट करता हूँ कैलिफोर्निया और यूरोप के कुछ कंट्रियों से, इजिप्ट, पोलैंड, मैं उन्हें वहाँ विजिट भी किया है। तो आज मेरे को ठीक अर्निंग हो रही है। उन्होंने अन्य किसानों को भी बागवानी विकास योजनाओं का लाभ उठाने की सलाह दी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो किसान हैं उनको पारंपरिक खेती के साथ साथ अपना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे जाना चाहिए। हमारे एरिया में जो भी बाग कामयाब है, अमरूद है, बेर है, किन्नू है, मौसमी है, तो ये बाग लगाने चाहिए, डेली इनकम का मॉड्यूल बनाना चाहिए। इनिशियल किसान के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, उसके लिए जो हमारी सरकार है वो उसकी इतनी स्कीमें हैं, बागवानी विभाग है, हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, उसकी डिफरेंट स्कीमें हैं। वो स्टेकिंग पे सब्सिडी देती है, वो मल्चिंग सी पे सब्सिडी देती है, वो लो टनल पे सब्सिडी देती है, ड्रिप इरिगेशन पे सब्सिडी देती है, माइक्रो स्प्रिंकलर पे सब्सिडी देती है। तो वो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सहायता कर रही है किसान की। तो गवर्नमेंट की मदद लेके किसान अपना सेटअप लगा सकता है। सरकारी स्तर पर उपलब्ध अन्य विकल्पों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, उसके अलावा MSME डिपार्टमेंट है, उसकी बहुत सी स्कीमें हैं, PMFME है, जिससे आप फूड प्रोसेसिंग में जाके, PMFME की भी बहुत अच्छी स्कीमें हैं जिसमें 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी आपको मिलती है। बैंक लोन भी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट। CGM में जो स्कीम है गारंटी देती है, उसमें किसी के पास कोलेटरल नहीं है। तो मुद्रा लोन है, तो छोटे छोटे स्टार्टअप के लिए गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका फायदा किसान उठा के और अपना स्टार्ट कर सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। पंचकुला के गांव रामगढ़ के किसान बहादुर सिंह सैनी ने बताया, मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूं और मैंने गाय भैंस का काम भी कर रखा है। अच्छी किस्म की भैंस, मुर्रा और देसी गाय मैंने रखी हुई हैं और मुझे एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि आप हटके खेती करो, और मैं काली गेहूं की खेती भी करता हूं और उसमें मेरे को अच्छा लाभ मिलता है। और मैं बायोगैस का भी मैंने फार्म लगा रखा है। मैं मछली पालन का काम भी करता हूं और मैंने बागवानी भी लगा रखी है और जिससे मेरे को अच्छी आमदनी होती है। यमुनानगर जिले के गांव दामला के किसान धर्मवीर ने बताया कि सरकारी मदद से उसने खेती से प्रसंस्करण की तरफ कदम बढ़ाए हैं। सन 2014 से मैं खेती को प्रोसेसिंग में मैंने कन्वर्ट किया और इसके साथ साथ नवाचार ढूंढ करके नए नए आइडिया से नई नई मशीनें बनानी शुरू करी और मेरी मशीनों से अब मेरी खेती की प्रोसेसिंग काफी आसान हो गई और जिसमें मुझे अपनी फसल का कई गुना ज्यादा दाम मिलता है, जिसमें मैं एलोवेरा को प्रोसेस करके भी बेचता
हूँ, आंवला प्रोसेसिंग करता हूँ, गुलाब जल बनाता हूँ, इसके साथ साथ तुलसी कारक निकालता हूँ, हल्दी के पत्तों का भी तेल निकालता हूँ, सफेदे धनिया पुदीने के भी तेल निकालते हैं। और हम जो है ना शैम्पू, साबुन, हर्बल सोप भी ये सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। आंवले की मिठाइयाँ, जैम, चटनी, टमाटो केचप, चिली सॉस भी बनाते हैं। हरियाणा के व देश के किसानों को भी इससे बहुत लाभ मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूँगा कि इस तरह की योजनाएं, स्टार्टअप योजना, इंक्यूबेशन सेंटर योजना में आइडिया लाओ पैसा पाओ के तहत हमें लाभ मिला और इससे करोड़ों रुपए का हम सालाना का कारोबार कर रहे हैं। पंचकुला के गांव दंडलावत के कृषक मंगतराम सैनी ने बताया, पहले मैं अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके और कीटनाशकों का प्रयोग करके खेती कर रहा था, जिससे लागत ज्यादा आती थी और उपज कम होती थी और बहुत ही घाटे का सौदा था। अब मैं अपने खेतों में 3 साल से अपने 2 एकड़ खेत में प्राकृतिक खेती अपना रहा हूँ। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का मैंने प्रयोग बिल्कुल बंद कर दिया है। इससे क्या लाभ है कि एक तो मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है, उपज भी अधिक होती है और वातावरण और मिट्टी भूजल पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। मेरे द्वारा प्राकृतिक खेती के साथ साथ मैंने अपने खेतों में फसल विविधीकरण अपनाई है और फसल अवशेष प्रबंधन करके फसलों के अवशेष को मिट्टी में मिलाया जाता है। 3 साल में एक बार मिट्टी को भी टेस्ट करवाया जाता है। इन सब क्रियाकलापों से मिट्टी और मिट्टी के जीवांशों में जो बहुत ही सुधार हुआ है। इन सब योजनाओं से कृषि और किसान दोनों का सशक्तिकरण हुआ है। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान हैं। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका निधि मुंजाल, प्रस्तुति सहायक राजेश कुमार।